ईश्वरचंद जी, उनकी 4 बेटियां थी, एक पुत्र था। ईश्वरचंद जी बहुत सीधे साधे और नेक इंसान थे। सदा धर्म कर्म में लीन रहते थे। इसी प्रकार उनकी पत्नी और उनकी 4 बेटी और बेटा भी धार्मिक थे और धर्म के काम में लगे रहते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। ईश्वरचंद ने अपनी बेटी की शादी की। उसके बाद ईश्वरचंद जी थोड़े बीमार रहने लगे, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी 3 बेटियों की भी शादी कर दी। अब सभी बेटियां अपने घर में सुखी थीं। सेठ जी का अपनी छोटी बेटी जो नर्मदा थी उससे बहुत लगाव था। प्यार तो वो सभी बच्चों से करते थे, मगर नर्मदा के साथ उसका विशेष लगाव था। सेठ जी उसको बहुत याद करते थे। नर्मदा जब अपने ससुराल में पहुंची, कुछ भाग्य का ऐसा खेल हुआ, भाग्य ने खेल खेला कि जब नर्मदा अपनी ससुराल पहुंची तो उसका जो था विवेक, उसकी जो थी मन की सारी अच्छाइयां, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उस घर का वातावरण उसको बड़ा कचोरता था। नर्मदा धीरे धीरे अपनी नंद के साथ वैर रखने लगी। उसकी जो नंद थी बहुत अच्छी थी, परंतु ना जाने क्यों नर्मदा के दिल में ये बात बैठ गई कि मेरी सास मेरी अपनी बेटी से ज्यादा प्रेम करती है, मुझसे उसका लगाव नहीं है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। नर्मदा इसी बात को लेकर परेशान रहने लगी। कई बार उसके पिता ने पूछा उससे, जब वो घर आती थी, कि बेटी क्या बात है, तू परेशान दिखाई देती है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता। नर्मदा हंसकर टाल देती, कहती नहीं पिताजी, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन नर्मदा अंदर ही अंदर उसकी जो जलन थी, उसका जो वैर था अपनी नंद के प्रति, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में यह ख्याल बैठ गया था कि उसकी नंद उसका बुरा चाहती है। उसने धीरे धीरे अपनी नंद की काट करनी शुरू कर दी और अपने पति को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब नर्मदा की सास सब देख रही है, वो बहुत बुद्धिमान है। उसने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, एक तो विदेश में पढ़ने चला गया है, दूसरा बेटा मेरे पास है, और जो मेरा पति है वो भी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो मुझे अपना घर बचाना है। उसने एक योग्य घर देख के अपनी बेटी की शादी कर दी। अब नर्मदा ने उसकी शादी में भी बहुत विघन डाला। अपने पति से कह के उसकी शादी में कम खर्च करवाया और धीरे धीरे उसने
भाई बहन के प्रति मन में संदेह पैदा कर दिया। भाई अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बहन का हाल चाल पूछना भी बंद कर दिया, उसके घर जाना भी बंद कर दिया। बहन बहुत दुखी होती, ये मेरा भाई कैसे शादी के बाद बदल गया। माँ भी दुखी होती कि मेरा बेटा शादी के बाद कितना बदल गया है, जो अपनी बहन की सुध भी नहीं लेता, उसके पास जाता भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं करता और घर भी नहीं बुलाता। माँ बहुत दुखी रहती, लेकिन कुछ ना कह पाती, क्योंकि अगर वो कुछ कहती तो बेटा उसके ऊपर चिल्लाता और कहता, माँ तू चुप रहे, मेरी पत्नी ठीक है, वो सुबह से शाम तक घर का काम करती है और तुम्हें आराम से भोजन देती है, आप चुपचाप खाना भी नहीं खा सकते पड़े पड़े। माँ सुन के चुप हो जाती और सोचती कि हे प्रभु, ये मेरा वही बेटा है जो शादी से पहले मेरी दवाई का कितना ध्यान रखता था, मेरी दवाइयाँ खत्म होने से पहले ही दवाइयाँ ला के रख देता था, मुझसे कितना प्रेम करता था, और आज ये मेरी दवाइयों का तो ख्याल रखता ही नहीं है, दवाइयाँ लाकर भी नहीं देता, अगर मैं कहती हूँ तो लाकर देता है। और आज ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, इसको आज अपनी पत्नी ही सही दिखती है, बाकी घर में सब गलत दिखते हैं। हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, ऐसा कैसे हो जाता है? मैंने तो इसे अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु ये तो बिल्कुल ही बदल गया। माँ ने सब कुछ देखा, सोचा, समझा, उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़कर वृंदावन रहने चली गई। अब नर्मदा को तो पूरा मौका मिल गया, पूरी घर की वो मालिक बन गई। अब वो अपने पति को अपनी उंगली के इशारे में नचाती, जैसा वो कहती उसका पति भी वैसे ही करता। अब भाग्य का खेल देखिए कि नर्मदा का जो भाई था उसकी शादी तय हो गई और शादी भी कुछ दिन बाद हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो नर्मदा जब अपने घर आती है और बाकी बहनें भी जब अपने घर आती हैं, चारों बहनें मिलती हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं, तो जो उनकी भाभी होती है उन चारों को अनदेखा कर देती है। अब नर्मदा को बड़ा बुरा लगता है कि मेरी भाभी मेरे को इज्जत नहीं दे रही, मुझे अनदेखा कर रही है। तभी उसको याद आता है कि मैंने भी अपनी नंद को अनदेखा किया था और मैं उसकी इज्जत नहीं करती थी, तो मेरे साथ भी आज वही हो रहा है। मेरी भी भाभी मेरे को अनदेखा कर रही है, मुझे इज्जत नहीं दे रही है। तो उसके पिता ने कहा, बेटी सच बता, तू परेशान क्यों है? अब नर्मदा ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई, कैसे कैसे उसने अपनी नंद को तंग किया, उसके प्रति मन में वैर रखा और उसने ये भी बताया कि आज वो अपने घर आई है तो उसकी भाभी उसे अनदेखा कर रही है। बिल्कुल वही चीज़ उसके साथ हो रही है जो उसने अपनी नंद के साथ की थी, आज उसके साथ उसकी भाभी कर रही है। ईश्वर चंद्र जी ने कहा, बेटा एक बात तय है, तूने एक कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बेटा जो तू करेगी तेरे साथ वो लौट के वापिस आएगा। जिस तरीके से हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ
अच्छा होगा। हम किसी के साथ बुरा करेंगे, हमारे साथ बुरा होगा। हम किसी को बेचैन करेंगे, हम भी बेचैन रहेंगे। हम किसी को कभी भी परेशानी में उसे और परेशान करेंगे तो ईश्वर हमें भी परेशान करेगा। बेटा, एक बात याद रखना कि जिंदगी में हमें सदैव अच्छी सोच के साथ अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारा परमात्मा ये कहता है कि तुम एक नेक बच्चे बनो। तुम्हारा जो जीवन है, मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि अगर तुमने चालाकियां चली तो तुम बच नहीं पाओगे। अगर रिश्तों में तुम चालाकी चलोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, और खराब रिश्ते बहुत दुख देते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को, अगर कोई गलती हो जाती है तो घर में ही उसको सुलझा करके आपस में प्रेम से आगे बढ़ें, और कल क्या हुआ उसको भूले, तभी जिंदगी आगे खुशहाल बढ़ती है।